और चलिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से बगावत हुई है, सरकार बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, तो बार बार एक बात कही जा रही है कि जो सरकार है गठबंधन की महाराष्ट्र में, वो हम नहीं चला सकेंगे। ये उन बागी शिवसेना के विधायकों का कहना है। उनका कहना है कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं। हमारी बातचीत चल रही है बीजेपी से, गठबंधन में सरकार बनाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बना सकते हैं, लेकिन हम इनके साथ सरकार बनाकर महाराष्ट्र में नहीं चला सकते। और यही नाराजगी, कई वजह भी सामने आई, लेकिन मौजूदगी सभी की गुवाहाटी में है बागी विधायकों की, तो दूसरी तरफ मुंबई में भी शिवसेना के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां बैठक भी हुई। और इंतजार जरूर है कि आखिर ये घटनाक्रम कब खत्म होगा, कब इसमें विराम लगेगा और फिर जीत किसकी होती, क्योंकि दावे दोनों ही तरफ से हो रहे हैं कि सरकार बनाने को लेकर। और चलिए सीधे रुख करते मुंबई का। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है, जहां इससे पहले बातचीत हुई थी और आपने जानकारी दी थी बैठक को लेकर, और बैठक में भी क्या कुछ अहम बातें कही, ये सामने आया है। लेकिन फिलहाल अपडेट क्या है, क्या तस्वीर मुंबई से नजर आ रही है? देखिए, मुंबई की जो तस्वीर है वो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। जिन्हें हिंदुस्तान की राजनीति को जानना है या राजनीति में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं, जिन्हें मालूम है कि शिवसेना क्या है, बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है, और तीनों पार्टियों की सियासत क्या है, और महाराष्ट्र में एनसीपी क्या है। इस वक्त नजर सभी की थी, लेकिन इन सब लोगों की नजरों के बीच सर्वाधिक नजरें टिकी हुई थी कि आखिरकार उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे और आदित्य ठाकरे जो हैं वो क्या बोलेंगे। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न था, कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की आंखों में आंसू जैसे कैसे थे। तो एक डॉक्टर है, जिला अध्यक्ष, वो बोलकर गए कि उन्हें जुकाम था, तबीयत खराब थी, तो जब तबीयत खराब होती है तो आंखों में हमेशा आंसू जैसी स्थिति होती है। मैं पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूं, यहाँ के चेहरे दिखाता हूं, और यहाँ इसी रूट से कैमरे को हाइट पर लेते हुए आपको दिखाएंगे विजय कैमरामैन जो है कि शिवसेना भवन के बाहर का नजारा क्या है। और उसके बाद हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, दूर दराज से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, क्योंकि नेताओं से बात कर ली गई है। यहाँ पर अब इंतजार हो रहा है कि थोड़ी देर बाद आदित्य ठाकरे यहां से रवाना होंगे। आदित्य ठाकरे का सियासी सिंबॉलिक एक्शन क्या होता है, यानी कि किस तरीके से वो सिंबॉलिक तरीके से कार्यकर्ताओं को मैसेज देकर जाते हैं जो बाहर खड़े हुए हैं, किस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, इस पर निगाह सबकी रहेगी। दूर दराज से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम सभी से बातचीत करेंगे। आप कहां से आए हैं? नासिक से। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जी, उद्धव साहब जी के लिए। उद्धव साहब के लिए। क्या नाम है आपका? विकास गीते। आपका क्या नाम है? सलीम शेख। सलीम शेख। आप शिवसैनिक हैं? जी शेख। सलीम शेख भी शिवसैनिक हैं। आपका क्या नाम है? सतीश देशमुख। सतीश देशमुख। क्या कहेंगे आज आप, क्या मैसेज लेकर जाएंगे? हम उद्धव साहब के साथ में है, मरते दम तक रहेंगे, ये तो ऐसे चलते रहेगा। उद्धव साहब के साथ है, मरते दम तक रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेगा, इस तरीके से इन शिव सैनिकों का कहना है। मैं पहले भी बता रहा था श्वेता कि आज का इंतजार था, जो खामोशी थी उस खामोशी को तोड़ दिया गया है और मैसेज दे दिया गया है यहाँ पर शिव सैनिकों को। अब जो शिव सैनिक हैं, शिवसेना के जो नेता हैं, वो अब सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं एकनाथ शिंदे पर। एकनाथ शिंदे की शुरुआत को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की गई है कि उनकी सियासत में आने से पहले क्या स्थिति थी, वो क्या किया करते थे, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। राजनीति जो है अब यहाँ पर इस हद तक जा पहुंची है, लेकिन यहाँ आखिरकार शिवसैनिक पूरे महाराष्ट्र में जहां पर उनकी पकड़ है, हालांकि कुछ इलाकों में शिवसेना की बहुत मजबूत पकड़ नहीं मानी जा सकती, लेकिन कुछ इलाकों में जब यहां से शुरुआत करते हैं तो इसी बेल्ट से नासिक होते हुए आप आगे तक जाएंगे तो वहां पर शिवसेना मजबूत स्थिति में होती है। ये आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, देखिए आप, ये तस्वीर आप देखिए कि आदित्य ठाकरे जो है वो बाहर आ गए हैं। कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे विजय फौजी की आदित्य ठाकरे जो है वो इस वक्त क्या सियासी इशारा कर जा रहे हैं। ये देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है कार्यकर्ताओं की। आदित्य ठाकरे को अपना शक्ति प्रदर्शन करके कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप सुनिए क्या नारेबाजी हो रही है। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुर्ताई सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। आदित्य ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके की बात कही गई है। ये देखिए आदित्य ठाकरे जो है वो अपने सभी से हाथ जोड़कर निकल रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के अंदाज वही है, हाथ जोड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीर जो है, एक्सक्लूसिव तस्वीर विजय फौजी आप तक पहुंचा रहे हैं।
ये आदित्य ठाकरे यहाँ से रवाना हो गए हैं और बैठक जो है पहले खत्म हो गई थी। बैठक खत्म होने के बाद यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अब एकनाथ शिंदे कैंप का क्या मैसेज आता है। बातचीत यहाँ पर मीडिया से उन्होंने नहीं की है फिलहाल, लेकिन कोशिश की जा रही है कि मीडिया से बातचीत के दौरान वो क्या कहकर जाएंगे। संघर्ष जारी है, लेकिन इस संघर्ष में जीत नहीं मिली है। आदित्य ठाकरे सिर्फ बिल्कुल ऐश्वर्य, ये मुंबई की तस्वीरें हैं, ये शिवसेना का ऑफिस जहां से अभी आदित्य ठाकरे निकले और वैसे ही विक्ट्री का साइन दिखाते हुए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं, क्योंकि लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही थी और यहां से रवाना हो चुके हैं। हालांकि जिस तरह से ऐश्वर्य लगातार हमारे साथ बने, ऐश्वर्य आप हमारे साथ बने रही, क्योंकि आपने एकनाथ शिंदे का जिक्र किया तो गुवाहाटी से भी अहम जानकारी मिल रही है। एकनाथ शिंदे फिर वापस होटल पहुंच गए हैं, गुवाहाटी के होटल में वापस पहुंचे हैं शिंदे। 3 घंटे के लिए कहीं गए थे एकनाथ शिंदे, होटल में विधायकों से मिलने पहुंचे शिंदे। एक बार फिर से वापसी उनकी होटल में हुई है। हालांकि माना जा रहा था कि दिल्ली रवाना हो रहे हैं एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल में, लेकिन अब वापस एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। बीच में 3 घंटे के लिए कहीं गए थे एकनाथ शिंदे, होटल में विधायकों से मिलने वापस पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे। और चलिए गुवाहाटी से हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बेहद अहम है, जहां कुछ देर पहले जानकारी मिल रही थी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे एकनाथ शिंदे और अब जानकारी मिल रही है कि गुवाहाटी में होटल में फिर से वापस पहुंचे शिंदे विधायकों से मिलने के लिए। देखिए श्वेता, महाराष्ट्र का जो सियासी घटनाक्रम है वो अब पल पल रोचक होता जा रहा है। कल तक ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ट्विटर से बात हो रही है या सिर्फ स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं, लेकिन आज मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक हलचल काफी तेज है। 1 बजे का समय था जब एकनाथ शिंदे अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के, क्योंकि बाहर मीडिया कर्मियों को इस तरह का अंदाजा नहीं था कि एकनाथ शिंदे जो कि नेतृत्व कर रहे हैं बागी विधायकों का, वो अचानक से होटल से निकलेंगे। और जब वो होटल से निकले तो कई तरह की अटकलें लगी। पहले अटकलें लगी कि वो मुंबई जा सकते हैं और मुंबई में जाकर वो या तो जो विधानसभा के उप सभापति हैं उनसे मिल सकते हैं या जो राज्यपाल के प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फिर ऐसी खबरें आई कि वो गुवाहाटी के जो कामाख्या का मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने गए हैं, लेकिन क्योंकि कामाख्या का मंदिर अभी बंद है और मुंबई जाने का सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि जो मौजूदा सरकार है उसका क्या होगा और नई सरकार किस तरह से बनेगी। फिर इस तरह की खबरें भी आई कि एकनाथ शिंदे दिल्ली जा सकते हैं और वहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी ये है श्वेता कि एकनाथ शिंदे रेडिसन ब्लू होटल से निकलकर गुवाहाटी के एक वरिष्ठ वकील से मिलने गए थे और उनके साथ इस मुलाकात में महाराष्ट्र से आए 2 वकील भी मौजूद थे। एक वकील के पास गए थे एकनाथ शिंदे और तकरीबन 2 से ढाई घंटे उन्होंने वकीलों के साथ ये मंथन किया है कि अब जो नई तस्वीर बन रही है महाराष्ट्र में, जिस तरीके से उनके 12 विधायकों को अयोग्य करने के लिए विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको प्रार्थना पत्र दिया है शिवसेना ने, उसका किस तरीके से बचाव करना है या आने वाले दिनों में वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग तक उनको जाना पड़े, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अगर वो जाएं तो किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, इसे लेकर उन्होंने गुवाहाटी में एक बड़े वकील से चर्चा की है और चर्चा करने के बाद वो वापस आए हैं। एकनाथ शिंदे जब होटल से गए थे उसी समय उनके जाने के बाद एक और विधायक शिवसेना के यहाँ पहुंचे थे, दिलीप लांडे। तो अब क्योंकि एकनाथ शिंदे वापस आए हैं श्वेता, तो ऐसी खबरें हैं कि तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे के बाद एक बार फिर एकनाथ शिंदे सभी विधायकों की अंदर बैठक लेंगे। उस बैठक में चर्चा की जाएगी कि अब जो नया सियासी घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्लानिंग बदली है। कल तक उद्धव ठाकरे मजबूर नजर आ रहे थे, लाचार नजर आ रहे थे। पहले उन्होंने मातोश्री खाली किया, बरसा खाली किया, मातोश्री चले गए। फिर उन्होंने फेसबुक लाइव में ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। संजय राउत ने कहा कि हम महागाड़ी से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उद्धव ठाकरे को लगा कि इस तरह की भावनात्मक अपीलों का और स्टेप्स का कोई ज्यादा असर बागी विधायकों पे नहीं हो रहा, तो अब उन्होंने अपनी प्लानिंग बदल दी है। अब उन्होंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी आक्रामक अपनाई है, जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि पैसों के लिए ये सब हो रहा है। तो अब पूरी जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो चली है और ऐसा लग रहा है कि आज शाम तक एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई बड़ा स्टेप या कोई बड़ी जानकारी आ सकती है कि आने वाले दिनों में अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, क्योंकि इस लेवल से अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है श्वेता कि सुलह हो जाए। जिस तरह की सुलह हमने राजस्थान में देखी थी कि राजस्थान के सभी विधायक मानेसर से लौट के जयपुर आ गए थे, वैसी सुलह महाराष्ट्र में होने की संभावना नहीं है। आर पार की लड़ाई है और बहुत संभव है कि आज रात तक ये पता चलेगा कि एकनाथ शिंदे का अब अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्या वो चुनाव आयोग जाएंगे ये कहते हुए कि मेरे पास
2/3 से ज्यादा विधायक हैं, मुझे पार्टी चाहिए, या फिर वो राज्यपाल के पास जाएंगे। और राज्यपाल के पास जाने का जो तरीका है वो अभी पत्राचार रहेगा। मैं फिर ये दोहरा दूं कि एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक किसी भी सूरत में अभी मुंबई नहीं जाने वाले जब तक कि पूरी तरीके से पिक्चर मुंबई और महाराष्ट्र की क्लियर नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। शिवेंद्र, ऐश्वर्य भी हमारे साथ बने हुए। ऐश्वर्य, देखिए गुवाहाटी में जो तस्वीरें हैं वो यहाँ शिवेंद्र बयां कर रहे हैं, लेकिन बेहद अहम ये है कि क्योंकि आप मुंबई में मौजूद हैं और जिस तरह से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज हो या शब्दों की बात करें, कल और आज में बहुत फर्क आ गया है। यानी अब आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ये उद्धव ठाकरे का कहना है, और इसलिए उनकी रणनीति में भी यहाँ पर बदलाव नजर आ रहा है। अब आगे है होगा क्या? वर्तमान जी बिल्कुल, राजनीति में वर्तमान देखा जाता है, भविष्य के लिहाज से प्लानिंग जो होती है वो बहुत कम की जाती है। भविष्य भले ही वो उन्हें दिखाया गया हो कि आपका भविष्य क्या हो सकता है एकनाथ शिंदे कैंप को, लेकिन वो वर्तमान को देखते हुए फैसला ले रहे हैं। हमने सुबह जिक्र किया था कि यहाँ पर उसके बाद हमने जिस कानूनी प्रक्रियाओं का और नियमों का जिक्र किया था जिन्हें की जानकारी ली जा रही है, उसी अंदाज में आज उद्धव ठाकरे बोल कर गए कि कानून और नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से कार्य किया जाएगा, लेकिन आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। और उन्होंने जिक्र भी किया कि आज से पहले जो संघर्ष हुआ है, इससे पहले भी ऐसे मौके आए हैं, नारायण राणे या छगन भुजबल के वक्त जो मौके आए उन मौकों का जिक्र किया। तो उन जिक्र करने के बाद ही यहाँ पर आक्रामक हुए हैं। लेकिन इनके परे एक तस्वीर और है। एनसीपी में जो बैठक चल रही है, एनसीपी की जो बैठक चल रही है, उस बैठक में विधायकों की मौजूदगी है, कुछ नेताओं की मौजूदगी है। एनसीपी अब क्या करेगी, एनसीपी को लेकर भी इंतजार है। और इन सबके परे सभी की नजर अब भारतीय जनता पार्टी पर और देवेंद्र फडणवीस पर भी टिकी रहेगी कि आखिरकार खामोशी के साथ बिना बोलते हुए उनका मूवमेंट क्या होगा। बिल्कुल सही कहा कि अभी जो मुकाबला है ये रोचक और दिलचस्प हो चला है। इसलिए हो चला है कि अब पल पल की खबरें जो हैं वो भले ही बाहर कुछ भी आ रही हो, लेकिन अंदर की खबरें हैं ये थोड़ी सी अब बदली हुई है। कई चीजें थी वो उद्धव ठाकरे को मालूम थी, कई चीजें थी वो एनसीपी को मालूम थी, और तमाम जो घटनाक्रम शुरू से लेकर एंड तक चले, अब उसमें वकीलों पर आकर जो बात ठहरी है, यहां पर भी इसी तरीके की कानूनी सलाह ली जा रही है। लेकिन यहां पर जो स्पीकर हैं वो क्या फैसला देते हैं, स्पीकर पर भी निगाह टिकी रहेगी, इंतजार रहेगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको श्वेता बड़ी जानकारी यही दूंगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कौन बड़े नेता मुंबई आते हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जो हैं उन्होंने अपनी रणनीति मुंबई आकर भी बना ली थी। बिल्कुल, अब बेहद दिलचस्प हो गई है महाराष्ट्र की ये राजनीति की सरकार किसकी कायम रहती है। सरकार बनाने की कवायद भी यहाँ पर जारी है, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। शिवेंद्र और ऐश्वर्य, आगे भी आप दोनों से अपडेट लेंगे क्योंकि बेहद अहम और सबकी नजरें मुंबई और गुवाहाटी में टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रेनी इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं। रेनी जी, बेहद अहम है, अगर सबकी नजरें महाराष्ट्र पर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब आगे होगा क्या, इसमें किसके दावे यहाँ पर सच साबित होंगे, क्योंकि कोशिशें दोनों तरफ से की जा रही है लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों स्टैंड कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा ये कोई नहीं समझ पा रहा। श्वेता जी, मेरे नजर में बहुत साफ है जी कि जो ये ब्रेकअवे फैक्शन है एकनाथ शिंदे जी के साथ, जो सेना के 42 एमएलए और 10 इंडिपेंडेंट एमएलए, अभी उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 52 एमएलए गुवाहाटी में हैं जी, और उनके तरफ से वो लोग महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के पास ही अपना क्लेम लेकर पहुंचने के सोच रहे हैं। और कोश्यारी जी जो अभी कोविड से भी मुक्त हो चुके हैं और उन्होंने अपने राजभवन की ड्यूटीज भी पूरी तरीके से संभाल ली है, तो उनका रुख रहेगा महाराष्ट्र गवर्नर के पास जाने का। और इसके अपोजिंग में जो एमवीए सरकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिप्टी स्पीकर के पास अपना पक्ष रखे हुए हैं। उन्होंने ऑलरेडी उनका कुछ 12 से 16 शिवसेना के एमएलओ की सदस्यता बर्खास्त करने की ये रखी हुई है उनके पास प्रपोजल डिप्टी स्पीकर के पास। तो दोनों का रुख इस तरीके से चल रहा है और आगे देखना पड़ेगा कि ये कहां पर चलती है, क्योंकि अगला पड़ाव तो यही हो सकता है कि एकनाथ शिंदे गट जो है वो लोग अपने आप को महाराष्ट्र में पहुंचकर उपस्थित करें और उनका रुख राजभवन की तरफ ही होगा, जहां पर जाके वो अपना दावा रखेंगे और वहीं से आगे हमारी महाराष्ट्र राज्य की पॉलिटिक्स जो है
बढ़ सकती है। रैनी जी, लेकिन गुवाहाटी से ये विधायक मुंबई आने को तैयार नहीं है, जबकि बार बार कहा जाता है कि आमने सामने आकर बैठकर बातचीत की जाए। दूसरी तरफ के आज ही संजय राउत साफ तौर पर कहते हैं कि सरकार तो हमारी रहेगी, उद्धव ठाकरे ही सीएम रहेंगे। तो किस आधार पर, जब ये बागी विधायक तो ना तो बात करने आ रहे हैं, न साथ आना चाहते हैं, इसके बावजूद भी ये दावे? देखिए, ये जो बागी विधायक हैं, उन लोगों की तरफ से अभी आज हर एक विधायक के पास एक लिखित में सपोर्ट लेटर और ली जा रही है, इंडिविजुअल लेटर्स, जी, ताकि किसी तकनीकी या कानूनन कारण से उनके जो सपोर्ट है उस पर कोई शंका न हो और ये न कहा जाए। तो ये सोची समझी हुई एक रणनीति आजमाई जा रही है, जो कि लीगल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने के बाद किया गया है। तो आज का ये लेटेस्ट बात यही है कि वो सबसे इंडिविजुअल लेटर्स ले रहे हैं, जी, ताकि उसके बाद जब वो मुंबई में आए और गवर्नर साहब के राजभवन पहुंचकर अपना दावा रखें, तो उन पर कोई अटकलें या उंगलियां उठा न सके। बिल्कुल। तो और इस दौरान में एक अच्छी जानकारी जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी ने हर एक जो बागी एमएलए महाराष्ट्र से पहुंचे असम में, हर एक को उन्होंने एक मिनिस्टर रैंक स्टेटस दे रखी हुई है। इसीलिए हमने आप देखा भी, जब हर एक एमएलए पहुंच रहे थे उनको एस्कॉर्ट कार और ये सारी चीजों की व्यवस्था की गई थी, सारी फैसिलिटियां दी जा रही थी एज अ मिनिस्टर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रैनी इब्राहिम जी इस पूरी बातचीत के लिए।